मॉर्निंग 8th क्लास। देखिए हमारा लेसन है ये कंटके नेव कंटकम, अर्थात कांटे से ही कांटे को निकाला जाता है। देखिए जैसे कि हमने पढ़ा था शिकारी के बारे में। शिकारी एक बार जंगल में जाल को फैला के आता है। अगले दिन जब देखता है तो क्या देखता है, एक जो बाघ फंसा हुआ था, तो बाघ को देख के डर जाता है। तो बाघ उसे कहता है कि मुझे छोड़ दो। वो बाघ को छोड़ देता है और बाघ फिर उससे क्या कहता है, पानी मांगता है। तो ये उसे पानी पिला देता है, चंचल नाम का शिकारी। तो वो उसे कहता है कि पानी पीने के बाद कहता है मुझे भूख लगी और मैं तुम्हें खाऊंगा। ठीक है। तो वो कहता है कि भाई मैंने तुम्हें धर्म का आचरण किया है और तुम मुझे खाने की इच्छा करते हो। तो बाघ ने कहा भाई मूर्ख। तो कहता है कि बाघ ने फिर उसे कहा कि देखो आप किसी से मर्जी पूछ लो। तो चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी के जल ने भी कहा ऐसा ही होता है, लोग मेरे जल में स्नान करते हैं, वस्त्र धोते हैं, मलमूत्र आदि विसर्जित करके वापस लौट जाते हैं। तो वो कहता है चंचल चंचल वृक्षम, वृक्ष के उपगम्य पास जाकर अपृच्छत पूछा। अब चंचल ने क्या कहा, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर क्या कहा, अपृच्छत पूछा। वृक्ष वृक्ष अवदत बोला, वृक्ष बोला मानवा मानव अस्माकम, हमारी छायायाम छाया में विरमंती विश्राम करते हैं। कहता है कि मानव हमारी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकम हमारे फलानी फल खादंती खाते हैं, हमारे फल खाते हैं। पुनः फिर कुठारई कुल्हाड़ी से प्रहरतः काट करके हस्मभ्यम हमें सर्वदा हमेशा कष्टम कष्ट देते हैं। लोग फिर कुल्हाड़ी से हमें काट करके हमें हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र जब जहाँ कुत्र कहाँ अपि भी छेदनम छेदते हैं, मतलब छेदनम करते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं, उन्हें काटते हैं। कुर्वंती काट देते हैं, यहाँ कहाँ भी काट देते हैं। तो क्या कहता है, सर्वै सभी जगह स्वार्थम स्मार्थ समिहते, सभी जगह स्वार्थ ही समिहित है। समीपे पास में एकाएक लोमशिका लोमड़ी बद्री गुल्मा नाम क्या होता है, झाड़ियों के पीछे, बेर की झाड़ियों के पीछे नीलिना छिपी हुई एताम यह वार्ताम बातचीत सुनौती सम सुन रही थी। तो पीछे एक लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे ये सारी बातचीत सुन रही थी। सा वह सहसा अचानक चंचल के उपसृत्य पास जाकर कथयति कहा, उसने चंचल के पास जाकर कहा, का वार्ता क्या हुआ, क्या बातचीत हुई है, मतलब क्या हुआ है बातचीत पूछने के लिए। माँ मुझे अपी भी विज्ञाप्य, वो कहती है कि आप मुझे भी बताओ भी क्या बातचीत चल रही है, क्या बात है, मुझे भी बताओ। स वह अवदत बोला, है अरे मातृस्वस्य मौसी, अरे मौसी, मातृस्वस्य क्या होता है, मौसी, हे मौसी। अवसरे इस अवसर पर तुम समागतवते आई हो, तुम इस अवसर पर आई हो। मया मुझे अस्य इस व्याध्रस्य बाघ के प्राणों की रक्षा की है। मैंने इस जो है बाघ के प्राणों की रक्षा की है। परंतु ऐशा यह माँ मुझे एव ही खाए तो मुझे दिखाने की इच्छा करता है। तो अनंतरम इसके बाद स वह लोमशिकाय लोमड़ी निखिलाम पूरी कथा नैवेद्य सुनाए। तो वो क्या कहता है, जो बेर की पास ही में जो लोमड़ी बेर की झाड़ी के पीछे छुपी हुई थी ना, बातचीत सुन रही थी, उसने अचानक चंचल से कहा भी क्या बात है, मुझे भी बताओ। उसने कहा, अरे मौसी तुम ठीक समय पर आई हो, मैंने इस बाघ के प्राण बचाए, परंतु ये मुझे ही खाना चाहता है। इसके बाद उसने अपनी सारी जो बात है कहानी लोमड़ी से बता दी। ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद है लोमशिका लोमड़ी चंचलम, चंचल से अकथ्यत कहा। लोमड़ी ने चंचल से कहा, बाडम हाँ, तुम जालम जाल को प्रसार्य फैलाओ, हाँ ठीक है तुम जाल को फैलाओ। पुनः फिर से सा वह व्याध्रम बाघ को अवदत बोली कि फिर वह जो है किससे बोली, बाघ से बोली, केन किस प्रकार से तुम तस्मिन इस जाल में बद्ध फंसे हो, किस प्रकार से तुम इस जाल में फंसे हो। इति ऐसा अहम मैं प्रत्यक्ष रूप से द्रष्टुम इच्छा में देखने की इच्छा करती हूँ।
तो वह कहती है कि भाई तुम किस प्रकार से इस जाल में फंसे हो, मैं ये देखने की इच्छा करती हूँ। व्याघ्र बाघ तद उसे वृत्तांत को प्रदर्शितुम दिखाने के लिए तस्मिन उस जाल में प्रवेश कर गया। बाघ उस वृत्तांत को प्रदर्शित करने के लिए उस जाल में प्रवेश कर गया। लोमशिका लोमड़ी ने पुनः फिर से कथित कहा। लोमड़ी ने फिर कहा, संप्रति अब पुनः फिर कूदना कृत्वा करके दृश्य दिखाओ, फिर कूद के दिखाओ। स वे तथे वैसा ही समाश्रित आचरण किया, उसने वैसा ही आचरण किया, जैसा लोमड़ी ने कहा है ना, उसने वैसा ही किया। अनवरतम लगातार कूदने से साय वह श्रांत थक अभवत हो गया। तो जब उसने बार बार कूदा तो वह थक गया। जाल में बंधा हुआ स वह व्याघ्र बाघ क्लांत थक गया, निसहाय भूतवा होकर तत्र वहाँ अपतत गिर गया। प्राणों की भिक्षा के लिए इव ही चय और अयचत मांगी, उसने प्राणों की भिक्षा मांगी। लोमशिका लोमड़ी ने व्याघ्रम बाघ से अवदत कहा, तो लोमड़ी ने बाघ से कहा, सत्यम सत्य तव्य, तुमने भणितम का तुमने सत्य ही कहा। क्या कहा, देखो सत्य ही का क्या कहा, हाँ तो उसने क्या कहा, सत्य ही कि सर्वै स्वार्थ समीयते, सभी जगह स्वार्थ ही सम्मित होता है। जाल में पुनः फिर से तम वह बदा हुआ दृष्टवा देखकर स वह व्याध शिकारी प्रसन्न भूतवा होकर गृहम घर प्रत्यावर्तित लौट आया, घर वापिस लौट आया। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है कि उसने धर्म का आचरण किया। शिकारी चंचल था, उसने बाघ की जान बचाई, उसके लिए पानी वगैरह का इंतज़ाम किया, लेकिन उसने क्या किया, उसने धर्म का आचरण नहीं किया, इसीलिए लोमड़ी को ये चाल चलनी पड़ी उसके ऊपर। ठीक है, कांटे से ही कांटे को निकाला जाता है। आगे देखिए, धमनम धोकना धक्का क्रूरतापूर्ण कार्य। व्याध है शिकारी स्वयं की दुर्भाग्य से, बध है बंधा हुआ, पलायन करना, नैवेद्यत निवेदन किया, मोचिष्यसि मुक्त करोगे या छुड़ाओगे, निरसार्यत निकाला, क्लांत थका हुआ, पिपासु प्यासा, समय शांत करो, भुभिक्षित भूखा, भणितम कहा, प्रक्षालयन्ति धोते हैं, विसृज्य छोड़कर, निवर्तन्ते चले जाते हैं, उपगम्य पास जाकर, विरमंती विश्राम करते हैं, कुठारई कुल्हाड़ियों से प्रहार करके, छेदनम काटना, लोमशिका लोमड़ी नीलिना छुपी हुई, उपसृत्य समीप जाक, मात्र स्वसय हेमोसी, स्मागतवती पधारी, निखिलाम संपूर्ण बाढ़म ठीक है, प्रत्यक्षम अपने सामने, वृत्तांतम पूरी कहानी, प्रदर्शन करने के लिए प्रवेश किया, कूर्दनम उछल कूद, अनारतम लगातार, श्रांत थका हुआ, प्रत्यावर्तत लौट आया। व्याधस्य नाम की मासी चंचल है, चंचल व्याध्र कुत दृष्टवान, कहाँ देखा था, जाल में, विस्तृत जाले क्या बदे, पहले वो जाल में कौन बना था, शुद्धा था रही, भूखा हो शेर, बद्री गुलमानम पृष्ठे का नीलासित, कौन छुपी थी बेर के पीछे, झाड़ी के पीछे, एक लोमड़ी, बार बार कूदने से कौन थक गया था, व्याघ्र यानी कि बाघ। इसे लर्न करना है अच्छे से। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय स्टूडेंट्स।